अब ये चलो सबसे पहले हेडिंग डालो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स EQUALITY इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालो इक्वलिटी ऑफ ठीक है इसमें देखो टू मैट्रिक्स टू और more matrix two or more matrix are equal ठीक है two or more matrix are equal if first ठीक है फर्स्ट पॉइंट क्या देयर ऑर्डर आर पहली बात उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है सेकंड पॉइंट देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम क्या मतलब है ऑर्डर आर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे पहली कोई पहली मैट्रिक्स ए ठीक है और ये कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लो आप तो इन दोनों के सेम होने के लिए जो पहली का ऑर्डर होना चाहिए वही दूसरी अगर पहली का ऑर्डर 2/3 है तो दूसरी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए यानी दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए नंबर एक बात नंबर दूसरी बात कि इनकी वैल्यू जो है तो अगर मैट्रिक्स एक इसका ऑर्डर 2/3 है 2/3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम ठीक है तो 2 रो 3 कॉलम तो 2 रो 3 कॉलम A B C ठीक T Q R ये A 2 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स B ली वो भी मान लो 2 रो 3 कॉलम है अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 2 रो 3 कॉलम ठीक है तो ये A और B कब इक्वल होगी देखो अगर A इक्वल टू B लिया जाए तो ऑर्डर तो सेम है तो इक्वल पॉसिबल है तो अगर इक्वल होंगी तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे सेम होगा क्या करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे जो 1 है A होगा इक्वल इसके 1 पहली मैट्रिक्स का 1 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट इक्वल पहली मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट ठीक है तो A12 का मतलब क्या है B दूसरी मैट्रिक्स के 1 2 एलिमेंट 2 C 3 के इक्वल होगी P 4 के इक्वल Q 5 तो R 6 ठीक ठीक अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस मैट्रिक्स इसका ऑर्डर m क्रॉस n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m into कितने एलिमेंट होंगे टोटल m into ठीक है तो आप लोग यहाँ ध्यान दें जो ऑर्डर में टोटल रो की और टोटल कॉलम की तो टोटल रो कितनी है m टोटल कॉलम कितने हैं n तो नंबर ऑफ एलिमेंट उनके प्रोडक्ट के इक्वल तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है ठीक है और उसका ऑर्डर चाहिए तो टोटल इसका जो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा भाई इनका मल्टीप्लाई ये है तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे तो कभी कभी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होंगे ठीक है और आपको ऑर्डर पता करने होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो और आपको ऑर्डर पता करने हो
तो फिर आप लोग क्या करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट के जो पॉसिबल फैक्टर हो सकते, जो क्या हो सकते हैं पॉसिबल फैक्टर, वो पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अगली बात समझ में, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए जाए और पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के जितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो आपकी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर मैं ठीक है, ये लिख लें आप लोग, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया, इसी तरह रिवर्स में आ जाए, ठीक है। तो इफ order of a matrix, if order of matrix is required when number of elements are known, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो आपको दोनों, ठीक है। देयर पॉसिबल फैक्टर एंड पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और पॉसिबल फैक्टर हमने बोला कितने फैक्टर, तो फैक्टर तो तुम दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, पॉसिबल 2 फैक्टर्स, क्लियर है। कितने फैक्टर करें, 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करें, तो पॉसिबल 2 फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट बनेगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है, क्या दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए 2 5 19 -7, ठीक है। पहली लो 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 7, ये आपको पहली मैट्रिक्स दी गई, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया, आपका क्वेश्चन पढ़े ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो पहले आप लोग रो फिर आप लोग, तो फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर पूछा गया, तो ऑर्डर इज 3 क्रॉस, कितने हो गया बेटा 3 क्रॉस। सेकंड थिंग, दूसरी चीज क्या पूछी है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर पता है, तो दोनों का क्या था, मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, ये डाल देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 12, ठीक है। ठीक, थर्ड वर्ड गया
यहाँ पे क्या पूछा गया? A13 एलिमेंट्स पूछे गए। A13 पहली रो 13 पहली रो, तीसरा A13 एलिमेंट कितना है? 90। उसके बाद कौन सा एलिमेंट पूछा गया? A21 एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? 35। ठीक है, इसके बाद आपका क्या पूछा गया? A33 एलिमेंट, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है? -5। A33 आ गया। इसके बाद आपका एलिमेंट आ गया A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, रो सेकंड और कॉलम कौन सा? 4, यानी कितना? 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद पूछे A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कितना? 5। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट है, देखने में नहीं लगता 2 पार्ट है, लेकिन ध्यान से पढ़ें कि वे मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये पहला पार्ट। इसके बाद व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, फिर उसके बाद क्या? अगर 13 एलिमेंट हो तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा? तो 2 पार्ट है, पहले में 24 एलिमेंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। ठीक है, पॉसिबल। ठीक, और क्या पॉसिबल? कितने फैक्टर? ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर या पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर, जो भी चाहे तुम कह सकते हो। पॉसिबल फैक्टर तो देखो 24 सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोग डिवाइड करें 1 into 24। ठीक, फिर 2 से भी डिवाइड जाता है, 2 into 12, 3 से भी डिवाइड जाता है, 3 into 8। ठीक है, 4 से भी डिवाइड जाएगा, 4 into 6। 5 से डिवाइड नहीं जाता, 5 के बाद फिर 6 आ जाएगा। अच्छा, 4 into 6 हुआ तो अब तो 6 आ गया, तो वो 6 into 4 वो तो रिवर्स ही हो जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 8 into 3, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 into 2, फिर 24 into 1। क्लियर हो गया? ये इसके क्या होते हैं? पॉसिबल फैक्टर होते हैं। और ये जो 2 जो आपके फैक्टर के, यही आपके क्या होते हैं? पॉसिबल ऑर्डर। क्लियर है? तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं? 1/24, 2/12, 3/8। पॉसिबल ऑर्डर ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ क्या हो गई? ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 13 तो किसी का डिवाइड होता ही नहीं, तो 13 का तो केवल एक ही पॉसिबल फैक्टर है 1, और तो कोई इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 13। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 1/13 और फिर उसका रिवर्स 13/। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। फिर उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? मैटर है 18 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए? 18। वही चीज पूछी गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18। क्लियर है? तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तो सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाता है 18 में, 1 इंटू 20, फिर 2 से 2 9 जा, फिर 3 से 3 6 जा, 4 से 18 में डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, फिर 6 वही चीज़ आ गई, तो रिवर्स कर 6 3 9 2 18 2, एक तरफ लेना दूसरा पढ़ने पे रिवर्स। ये थर्ड का क्या था? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5। क्लियर? पूछा गया पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर 5 का तो 1 इंटू 5 और तो वही फैक्टर होगी, तो पॉसिबल ऑर्डर वन क्रॉस 5 5, क्लियर है? ये आपके क्या हो गए? पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। की लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू Aij, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्या दिया? कैपिटल A इक्वल टू Aij, ये मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी बताया गया कितना? 2x2 ऑर्डर की बनानी है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो रो में 2 एलिमेंट होंगे, कॉलम में भी कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यहाँ पे एलिमेंट कैसे गिवन है? तो एलिमेंट के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया, जरा ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया? Aij की वैल्यू जरा देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या दी गई? I प्लस j, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो जब आपको 2 रो चाहिए तो I की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 2 तक जाएगी, और 2 कॉलम चाहिए, j की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी? 2 तक जाएगी। चल, एलिमेंट A 1 1, पहली रो पहली रो के सारे एलिमेंट लिखे A 1 1, तो I की जगह भी 1 आ गया, और तो इसकी जो वैल्यू दी गई उसमें I की जगह 1, j की जगह रिप्लेस कर दिया। 1 over 2, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4 अपॉन 2, वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। पहली रो में पहला कॉलम, अब पहली रो कंप्लीट करें, फिर सिस्टमैटिक चले भाई, पहली रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो, अब पहली रो का दूसरा कॉलम, ठीक है। तो I की प्लेस पर क्या आ गया? 1, और j के प्लेस पर क्या आ गया? 2, तो I के प्लेस पे क्या रखते हैं? 1, j के प्लेस पे क्या रखते हैं? 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। पहली रो का फर्स्ट कॉलम, पहली रो का सेकंड कॉलम, ये 1 1, ये 1 2, क्लियर है। अब उसके बाद तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि वही तो एलिमेंट चाहिए। अब आया सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, तो ये 2 1, I की वैल्यू कितनी? 2, और j की वैल्यू कितनी? 1, I है 2, j की जगह 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर 9, क्लियर। फिर 8 2 2, I की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, होल स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन, क्लियर हो गया? ये कितना आ गया? क्लियर है। अब कैपिटल A कितना है? 2/2 है, A 1 1, A 1 2, A 2 1, A 2 2, सबकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दें। 3 1 1 की वैल्यू 2, 1 2 की वैल्यू 9/2, 2 1 की वैल्यू 9/2, 2 2 की वैल्यू कितनी? क्लियर है। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, नोट कर लें। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ इसका सेकंड पार्ट पे। क्या दिया? Aij = I अपॉन, उसमें भी मैट्रिक्स कितनी चाहिए? 2/2 की चाहिए, सेकंड पार्ट में है। क्या दिया गया? A
आई जे इक्वल टू आई अपॉन 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब वही 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये 1 1 तो आई की जगह भी 1 और तो 1/1 कितना हो गया, केवल 1 एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ए 1 2, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब क्या आ जाएगा, ये 2 1 आई की जगह 2 जे की जगह 1, ये 2 1 का मतलब 2 हो जाएगा, क्लियर। ये 2 2 आई की जगह भी 2 और ठीक है 2/2 कितना हो गया 1, क्लियर है। ये सारी वैल्यू आ गई। तो मैट्रिक्स कैपिटल ए, फिर वही सिस्टमैटिक A11 A12 2 1 2 2, क्लियर। क्या वैल्यू निकलेगी 1 1/2 2, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क नहीं आएगा तो डिस्कस कर लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये सब 2/2 की मैट्रिक्स की मालूम थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछी गई है, जरा पढ़े, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है 3/4 मैट्रिक्स की 3/4 ऑर्डर की बता दी है। और इसके बाद एलिमेंट्स आर गिवन बाय एलिमेंट के लिए रूल दिया गया। तो फिफ्थ का कैपिटल ए इक्वल टू क्या होता है ए आई जे, ठीक है। ऑर्डर कितना दिया गया आपको 3/4 और फर्स्ट पार्ट ए आई जे, क्या ए आई जे की वैल्यू दी गई है आपको 1/2, ठीक है। और क्या है मॉडुलस, देखो जरा 1/2 मॉडुलस के माइनस 3i प्लस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो 3/4 है, मतलब रो 3 तक जाएगी, कॉलम यानी आई की वैल्यू 3 तक जाएगी, जे की वैल्यू 4 तक। तो हर रो में तो आई की वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 के लिए भी जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 4 तक, तो सभी में कहाँ तक जाएंगे 4 एलिमेंट, तो कॉलम की वैल्यू 4 तक, ठीक है। अगर कभी दिक्कत होती है, जैसे तुम लोग ये सोचने में कि कहाँ तक किसी को जा रही, तो तुम लोग पहले कैपिटल ए बना दो, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है कहाँ तक जाना है, ये वैल्यू काय की होती है आई की, और ये दूसरी वैल्यू काय की होती है जे की, क्लियर है। तो आई की वैल्यू 3 तक जाएगी, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी चीज कॉलम है, कॉलम कहाँ तक जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो क्लियर हो गया। तो ये 3/4 मैट्रिक्स। अब तुम्हें ये पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट हमें चाहिए। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से पहले ये बना लो और फिर एलिमेंट निकाल के उसमें उठाकर पुट कर दे, ठीक है। क्या निकालो इन एलिमेंटों को, एलिमेंट निकलेंगे किससे, जो आपको ये रूल दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले वही A11 ठीक है। y की जगह 1 और देखिए 1/2 माइनस 3/1 प्लस 1, ठीक है। तो -3 + 1 कितना हो गया -2, 1/2 मॉडुलस के अंदर -2, तो 2/2 यानी वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर है। A11 के बाद A12 1/2 माइनस 3/1 प्लस 2 1/2, यहाँ पे कितना -3 + 2 कितना हो जाए -1, दैट मीन्स 1/2। A13 1/2 माइनस 3/1 प्लस 3, यहाँ पर तो -3 + 3 तो बेटा कितना हो जाए 0, ये तो कितना हो गया 0, ठीक है। A14 1/2 माइनस 3/1 प्लस 4, ठीक है। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 1/2। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी 2, जे की वैल्यू 1, -6 + 1 यानी कितना हो जाएगा -5/2, दैट मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। A21 की
बाद एक 2 2 1/2 -3 × 2 + 2 नीचे तो 2 आई -6 + 2 कितना -4 दैट मीन्स 4/2 = 2। ठीक है सभी वैल्यू निकालें 8 2 3 निकालें 1/2 -3 × 2 + 3 = -6 + 3 दैट मीन्स -3/2 दैट मीन्स 3/8 2 4 1/2 -3 × 2 + 4। ठीक है कितनी वैल्यू हो जाएगी -6 + 4 यानी -2/2 दैट मीन्स 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है अब क्या बचा 3 1 3 2 3 3 3 3 4। ठीक है अच्छा यहाँ तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया यहाँ देखो गलती से 3 2 लिखा हुआ है ये क्या है 3 3 है। क्लियर है ये 3 ठीक है 3 करने वाला 1/2 -3 × 3 + 1। ठीक है मॉडुलस के अंदर -9 + 1 -8/2 यानी 8/2 8/2 कितना 3 1 3 2 1/2 -3 × 2 -3 × 3 + 2। ठीक है तो -9 + 2 -7/2 दैट मीन्स 7/2। ठीक है ये 3 3 थर्ड रो 1/2 -3 × 3 + ठीक है -9 + 3 क्या हो जाएगा -6/2 दैट मीन्स 6/2 कितना 3। लास्ट एलिमेंट ये 3 4। ठीक है 1/2 -3 × 3 + 4 कितना है -9 + 4 मॉडुलस के अंदर -5/2 दैट मीन्स 5/5। क्लियर है अब कैपिटल ए की ये तो हमने लिख ही लिया था क्या क्या चाहिए तो उसको एक बार जब तुमने लिख लिया है तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत सीधा कैपिटल ए की वैल्यू क्लियर कैपिटल A11 1 A12 1/2 A13 0 A14 1/2। ठीक है 21 5/2 22 2 23 3/2 24 1। ठीक है 31 4 उसके बाद 32 7/2 उसके बाद 3 3 3 3 4 की वैल्यू 5/2। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर है इसी तरह सेकंड पार्ट जो है वो आपके लोगों के लिए होमवर्क रहेगा सिंपल है तो वो आप लोग ठीक है इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से बेटा हमें की वैल्यू निकालनी है x y z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे देखो जरा 6 का फर्स्ट पार्ट क्या आपको दिया गया 4 3x 5 पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स आपको क्या देगी y z 1 तो आपको अभी हमने इक्वलिटी और मैट्रिक्स बताई। इक्वलिटी और मैट्रिक्स में क्या होता है दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम तो सेम है ही ठीक है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी 1 1 एलिमेंट 1 1 के इक्वल 1 2 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम इक्वल करा दो उससे आपको x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू क्लियर है ये x y z की वैल्यू होगी। ठीक है इसके बाद आ जाए उसके सेकंड पार्ट ठीक है सेकंड पार्ट भी x + y ठीक 2 और
5 प्लस जेड और x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितनी दी गई 6 2 5। क्लियर है? अच्छा, अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो क्या लिखते हैं? ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग। क्या कंपेयर करना है? करस्पॉन्डिंग एक्स, करस्पॉन्डिंग एक्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करो। ठीक है, क्या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसमें 2 वेरिएबल है, जैसे क्या डाल दो, इक्वेशन डाल दो। दूसरा, ये तो दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों इक्वल है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल, जेड इक्वल टू जेड की जो वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? इसके बाद तीसरी वैल्यू एक्स इंटू वाई। क्या है? एक्स इंटू इक्वल टू 8। ठीक है, ये में भी 2 वेरिएबल, ये भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, छोटी क्लास में नहीं है कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखा जाए, सीधा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ तो वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स, यहाँ पर उठा कर क्या करते हैं? पुट करते हैं 6 माइनस एक्स इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना है 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये सब एक तरफ दे दिया, प्लस इट इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लो, तो फैक्टराइजेशन तो सबको आता ही है, डायरेक्ट लिख रहे हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 4। ठीक है, x इक्वल टू 2, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 2, चाहे 1 से निकाल लो चाहे 2 से निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, या 2 को करो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी तो क्या ऑप्शन होंगे? एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 0। और एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू। क्लियर है? तो पहले ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट में क्या दिया गया ध्यान दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, पहला एलिमेंट एक्स प्लस जेड, ठीक, 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया 9 5। तो बिल्कुल उसमें भी अच्छा थोड़ा ध्यान देना, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगल रो है, सिंगल एलिमेंट है। एलिमेंट तब चेंज होता है जब उनके बीच में कोई साइन ना हो। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, अब ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिख रहे, केवल एक शब्द लिख रहे क्या, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू बेटा कितना होगा 9। पहली इक्वेशन एक्स प्लस जेड इक्वल टू बेटा कितना होगा 5। दूसरी इक्वेशन वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करना है, तो साथ साथ देखना फर्स्ट में सेकंड क्या कर दो, माइनस कर दो एक्स प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड तो कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये कट जाएगा कितना चाहिए, y इक्वल टू 9 माइनस 5, y इक्वल टू बेटा कितना 4, y की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर
3 में, therefore from इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू कितनी पुट कर दी 4 + z = 7, z = कितना हो जाए 7 - 4, z = कितना हो जाए 3, z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y आ गया z आ गया, बचा कितना x, y + z की पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ से, ठीक है। therefore from इक्वेशन नंबर 5 कितनी है y + z की वैल्यू बताओ 7, 9, तो x की वैल्यू क्या होगी x y z तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या करना है ABCD क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया गया आपको, दो मैट्रिक्स दी गई, पहली a - b 2a + c और 2a - b और 3c + d, ठीक है। और इक्वल काय के दी गई जरा बताओ -1 5 0 30, तो वही चीज ऑन कंपेयरिंग a/2 is not b/2 on comparing, ठीक है। तो सबसे पहली a - b = -1, कोई सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, इससे ज़्यादा वेरिएबल इक्वेशन डाल दी, ठीक है। दूसरी 2a + c = 5, इक्वेशन नंबर 2, 2a - b = 0, इक्वेशन नंबर 3, 3c + d = 30, इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी क्या हुई 4 इक्वेशन आ गई। अब आपको सॉल्व करना है। अब जरा देखो 1 और 3 जो इक्वेशन है वो a और b में है, इन दोनों सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। जब a और b की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे तो c आ जाएगा, और जब c आ जाएगा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन कौन सी 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को आप लोग सॉल्व करें। a - b = -1, ठीक है। 2a - b = 0, सबट्रैक्ट करना साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, अब लिखा गया -a = -1, दैट मींस a = ठीक है। किसी भी इक्वेशन में डाल कर दो, ये और भी आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में की वैल्यू a की वैल्यू डाल पुट कर दो, 2 × 1 + c = कितना 5, c = कितना 5 - 2, c की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये आ गया ABC, ठीक है। इसके बाद अब बचा गया आपका D, चलो D और आए, कौन सी इक्वेशन बची, फोर्थ इक्वेशन और बची है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 3c 3 × 3 + b = 5, तो d = 13 - 9, तो d = तो आपको ABCD पूछा गया A B C, चारों वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब मेरा जो है ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं कब स्क्वायर होती है, जब टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो ये यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल A = AIJ M × N, ठीक है। ये होते नंबर ऑफ रो, ये होते नंबर ऑफ कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, हाँ, जब टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, यानी n = ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। वैसे कल देखेंगे, ठीक, चलो कल दे आज, ठीक।